उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया और अपने शरीर को चरम सीमा तक धकेलने के लिए रेगिस्तानों, जंगलों और जलती सड़कों पर नंगे पैर चले। हफ्तों तक भूखे रहकर उन्होंने अपने शरीर और मन को किसी भी चीज का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया, क्योंकि वह सभी को बचाने के लिए ईश्वर जैसी शक्तियां प्राप्त करना चाहते थे। कहानी 2500 साल पहले शुरू होती है, जब एरियन नामक एक जनजाति हिमालय की तलहटी में सिंधु नदी के किनारे की भूमि पर आ गई। उन्होंने वहां रहने वाले लोगों पर विजय प्राप्त की और नियंत्रण कर लिया, और समय के साथ उस शासन ने पूरे क्षेत्र में कई राज्यों को जन्म दिया। उन राज्यों में कोसल भी था, जो मजबूत हुआ और पास के शाक्य राज्य पर दबाव बनाता रहा। जब भी मौका मिलता, अपनी सेनाएं उसे जीतने के लिए भेज देता। जब भी युद्ध छिड़ता, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। इस बीच हिमालय में कहीं एक भिक्षु मंदिर में अच्य नाम के एक महापुरुष को दक्षिण से एक शक्तिशाली उपस्थिति का आभास होता है, और वे अपने शिष्य नारद से पर्वत से नीचे उतरकर उस महापुरुष की खोज में वहां जाने को कहते हैं, जो चक्रवर्धन राजा बनने वाला है। कुछ वर्षों बाद शाक्य राज्य के राजा सोडाना अपनी नियमित शिकार यात्राओं में से एक के लिए जंगल में जाते हैं और एक विचित्र चमत्कार देखते हैं, जहां जंगल के सभी जानवर शांति और मौन में उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। अचानक एक दूत आता है और उन्हें बताता है कि रानी उन्हें बुला रही है। वे जल्दी से महल लौटते हैं, जहां उनकी पत्नी रानी माया उन्हें बताती है कि उन्हें एक विशाल हाथी का दर्शन हुआ था, जिसके 6 दांत उनके शरीर में प्रवेश कर रहे थे। यह सुनकर सदाना प्रसन्न होते हैं। वे उन्हें अपने द्वारा देखे गए चमत्कार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि पूरे देश के प्रत्येक जीव ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। फिर वे नदी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हालांकि साल के इस समय उन्हें आमतौर पर सूखे का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा कोई संकेत नहीं है, और कहते हैं कि यह उनके जल्द ही जन्म लेने वाले बच्चे के कारण होगा। इस बीच किले के बाहर शाक्य सैनिकों का एक दल अपने वतन की गरीबी से त्रस्त गलियों से गुजरता है और अपने साथ कुछ कैदियों को भी ले जाता है। उनकी इस यात्रा पर चपरा नाम के एक गुलाम लड़के की नजर पड़ती है, जो उन्हें करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन स्थानीय गुंडों से टकरा जाता है। उसकी टोकरी में कीमती सामान देखकर गुंडे उससे मांग करते हैं कि अगर वह उसे छोड़ना चाहता है तो वह उसे दे दे। चपरा तेजी से भागता है, जिससे गुंडे भीड़ भाड़ वाली गलियों में उसका पीछा करते हैं, जब तक कि वह एक संकरी गली में नहीं पहुंच जाता। जैसे ही वह सांस लेने के लिए रुकता है, टाटा नाम का एक छोटा लड़का अचानक उसके ऊपर से कूद पड़ता है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा छीन लेता है। बाद में जब चपरा अपने मालिक को घटना के बारे में बताता है, तो बेचारे लड़के को बुरी तरह कोड़े मारे जाते हैं। जैसे ही उसकी माँ को यह पता चलता है, वह दौड़कर अंदर आती है और मालिक से उसे सजा देने की विनती करती है। मालिक मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह औरत उनका माल है, लेकिन वह लड़के पर थोड़ी दया दिखाते हुए उसे गायब कपड़ा वापस पाने के लिए 3 दिन का समय देता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर वह नाकाम रहा तो वह अपनी माँ को बेच देगा। चपरा उसे खोने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकता और व्यस्त बाजार से गुजरते हुए वह एक दुकान में वही कपड़ा बिकता हुआ देखता है और उसे वापस चुराकर भागने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से उसे जल्दी ही पकड़ लिया जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। इसके बाद वह लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है और मन ही मन कसम खाता है कि दास व्यापारियों को उसकी माँ को बेचने से रोकने के लिए वह कुछ भी करेगा। तभी पहले टाटा नाम का छोटा चोर अपने दोस्तों के साथ एक दीवार पर चढ़कर उस पर हंसता हुआ दिखाई देता है। चपरा उससे कपड़े वापस मांगता है, लेकिन लड़का और जोर से हंसता है और अपने दोस्तों से उस पर हमला करने को कहता है। चपरा उनमें से कुछ को गिरा देता है, लेकिन जल्द ही वे अपनी संख्या से उसे घेर लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। वह जमीन पर चोटिल और थका हुआ पड़ा रहता है। वह लड़के से कपड़े वापस देने की विनती करता है, उसे परिणाम समझाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद चपरा एक जर्जर झोपड़ी में होश में आता है और वहाँ टाटा को पाता है, जो अपनी बहन को अपने जख्मों का इलाज करने के लिए बुलाता है। वह पहुँचती है और चपरा को एक कड़वी दवा देती है, जो उन्होंने आसपास मिलने वाली किसी भी जड़ को उबालकर बनाई थी। इसके बाद टाटा अपना परिचय देता है और कहता है कि उसने चुराया हुआ कपड़ा पहले ही बेच दिया है। चपरा तुरंत विरोध में चिल्लाता है, लेकिन टाटा की बहन उसे बेरुखी से बताती है कि वे दूसरों से चुराकर जिंदा बचे हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जब उसका सामान छीना जा रहा था तब वह गली में दिवा स्वप्न देख रहा होगा। चपरा बताता है कि इस वजह से वह शायद अपनी माँ को फिर कभी न देख पाए, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है, और टाटा उसकी माँ को छुड़ाने में उसकी मदद करने की पेशकश करता है। उस दिन बाद में दास व्यापारी उन महिलाओं को चपरा की माँ के साथ बेचने के लिए ले जाते हैं। तभी जंगल से एक बाघ प्रकट होता है और दोनों व्यापारियों को वहीं मार डालता है। फिर वह चपरा की माँ की ओर मुड़ता है, लेकिन हमला करने से पहले चपरा हाथ में पत्थर लेकर आगे बढ़ता है। हालांकि इससे पहले कि वह उन्हें फेंक पाता, बाघ झाड़ियों में छिप जाता है, जहाँ ताता की आत्मा जानवर को छोड़कर उसके शरीर में वापस आ जाती है। जानवरों से घिरा वह बालक मुस्कुराता हुआ खड़ा है। संयोग से वहाँ से गुजरते हुए नरिदत्त नामक एक भिक्षु यह देख लेता है और सोचता है कि क्या यह बालक वही धन्य है जिसके बारे में उसके गुरु अच्छा ने उसे बताया था। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, कोसल की सेना शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपालवस्तु पर आक्रमण करने पहुंच जाती है। ताता फिर से चापरा को समझाता है कि कोआला साम्राज्य उनके क्षेत्र में विस्तार करना चाहता है और उसे पता चलता है कि सेना उसके गांव से होकर
होकर गुजरेगी। अपने परिवार के बारे में सोचकर वह घबरा जाता है और समय पर गांव पहुंचने के लिए दौड़ पड़ता है। कौशल का सेनापति एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति प्रतीत होता है जो हत्या को देखकर प्रसन्न हो जाता है, पागलों की तरह हंस रहा है। जैसे ही कोआला की सेना गांव से होकर गुजरती है, बालक अपनी माँ और बहन को ढूंढने के लिए बेताब दौड़ता है, लेकिन उन्हें मृत पाता है। दुहक से व्याकुल बालक बदला लेने की कसम खाता है और चपरा उसका साथ देने का वादा करता है। उस रात बाद में जब कौशल की सेना राजधानी जाने से पहले जश्न मनाने के लिए शिविर लगाती है तो चपरा और ताता चुपके से उन्हें दूर से देख रहे होते हैं, क्योंकि वे सेनापति तक पहुंचना कितना मुश्किल है यह देखकर निराश हो जाते हैं। फिर ताता चुपचाप चपरा को अपनी योजना बताता है और कौशल की सेना के एक घोड़े में अपनी आत्मा डालकर हंगामा खड़ा कर देता है। चपरा मौके का फायदा उठाता है और भूत प्रेत से ग्रस्त घोड़े पर कूदकर सेनापति के पास पहुंचता है और फिर तीरों से निशाना साधकर सेनापति पर फेंकता है, लेकिन सेनापति आखिरी क्षण में अपना सिर घुमा लेता है और बाल बाल बच जाता है। कुछ ही क्षणों में चपरा और घोड़ा खुद को भालेबाजों से घिरा हुआ पाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, टिड्डियों का एक झुंड अचानक शिविर पर हमला कर देता है, जिससे सेना में अफरातफरी मच जाती है। मौके का फायदा उठाकर ताता और चपरा सेनापति का पीछा करते हुए एक नदी तक पहुंचते हैं, जहां सेनापति पानी में गिर जाता है। उसकी किस्मत पलट जाती है जब भूखे मगरमच्छ उसे घेर लेते हैं और उसे पानी में तैरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चपरा तेजी से ताता के परिवार से बदला लेने के लिए उसे तीर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वह हिचकिचाता है, यह सोचकर कि क्या वह जीवन भर गुलाम ही रहना चाहता है। घबराया हुआ और हताश सेनापति चिल्लाता है और अपनी जान बचाने के बदले अपनी सारी दौलत देने की पेशकश करता है। ताता के गुस्से भरे विरोध को नजरअंदाज करते हुए चपरा एक एक करके मगरमच्छों को मारता है और फिर पानी में कूदकर सेनापति को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। वह ताता से माफी मांगता है और समझाता है कि यह आदमी कौशल के रैंकों में ऊपर उठने की कुंजी हो सकता है, इसे स्वर्ग से मिला जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर कहता है। चपरा सेना में प्रभाव बढ़ाने की अपनी योजना बताता है और जोर देकर कहता है कि उनके जैसे गुलामों के लिए अपनी कठिन जिंदगी से बचने का यही एकमात्र रास्ता है। अपनी बेहतर समझ के विपरीत टेडर अनिच्छा से सहमत हो जाता है। अगले दिन एक सैनिक दौड़कर राजा सोडाना को यह बताने आता है कि कौशल सेना टिड्डियों के झुंड में अपनी अधिकांश रसद खोने के बाद रातों रात रोहिणी नदी से भाग गई है और सेनापति बुदई अब लापता है। राजा सुदान राहत की सांस लेते हैं जब शाकिया सैनिक जयकारे लगाने लगते हैं, जिसके बाद राजा अपनी पत्नी माया के पास जाते हैं और कहते हैं कि वह सुरक्षित रूप से अपने वतन लौटकर बच्चे को जन्म दे सकती है। उसी समय टाटा और चपरा कौशल बेस कैंप पहुंचते हैं। चपरा टाटा को उसके स्वार्थी अनुरोध को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता है और फिर उसे वापस आकर अपनी मां से कहने के लिए कहता है कि वह एक दिन उसके लिए आएगा। टाटा के जाते ही चपरा जनरल बुद्धा को कैंप में ले जाता है, जहां कोआला सैनिक उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और चिकित्सा कर्मियों को बुलाते हैं। फिर वह थके हुए से गिर पड़ते हैं, मानो उन्होंने जनरल को पूरी यात्रा में उठाया हो, और दृश्य को अपनी योजना के अनुसार चलने देते हैं। जब जनरल को होश आता है तो वह लड़के को बुलाते हैं और पूछते हैं कि वह उसका ऋण कैसे चुका सकते हैं, जिस पर चपरा उन्हें केवल आराम करने के लिए कहते हैं। फिर जनरल उसे गोद लेने और अपनी सेवा में स्थान देने की पेशकश करते हैं और चपरा बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेते हैं। फिर दृश्य शाकिया राज्य में वापस आ जाता है, जहां रानी माया को उनके वतन ले जाया जा रहा है। उसके रक्षकों ने रोहिणी नदी के पास एक शिविर स्थापित किया, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए उन्हें उसे पार करना ही था। हर सैनिक को रानी की हर कीमत पर रक्षा करने का आदेश दिया गया। भोर में जैसे ही सूरज उगता है, जानवर एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और हवा साफ हो जाती है। रानी अपने बच्चे से कहती है कि पूरी दुनिया उसे आशीर्वाद दे रही है, लेकिन जल्द ही उसकी सेहत बिगड़ने लगती है। अनुरक्षक उसे और नवजात शिशु को महल में वापस ले जाते हैं, जहां राजा सोडाना उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। माया राजा से बच्चे को देखने के लिए कहती है और अनुरोध करती है कि वह उस लड़के का नाम सिद्धार्थ रखे। राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह एक शक्तिशाली नाम है, जिसका अर्थ है कि जिसने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। जैसे ही उसकी शक्ति कम होती जाती है, माया बच्चे को गोद में लेती है और उसके चेहरे को सहलाती है और फिर उसे उसके पिता की देखभाल में छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद महान भिक्षु बच्चे को देखने आता है। जैसे ही उसकी नजर शिशु पर पड़ती है, भिक्षु विस्मय से भर जाता है, यह देखकर कि बच्चा एक उंगली आकाश की ओर और एक जमीन की ओर इशारा करते हुए यह दर्शाता है कि धरती पर या स्वर्ग में उसका कोई समान नहीं है। वह भविष्यवाणी करता है कि बालक बड़ा होकर चक्र राजा बनेगा, हालांकि उस समय तक वह स्वयं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। 10 वर्ष बीत जाते हैं और हम स्थानीय नर्तकियों के एक समूह को सिद्धार्थ का मनोरंजन करते हुए देखते हैं, लेकिन वह ऊब जाता है और अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। इसी बीच 2 राजसेवक विजियर और गतामी उसे ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि उसके पिता उसे देखना चाहते हैं। बालक पेड़ के पीछे से बोलता है और उनसे फिर से वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछता है। दोनों पाठ दोहराते हैं और समझाते हैं कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण कहलाती है, जिसमें समृद्धि के लिए प्रार्थना करने वाले भिक्षु शामिल होते हैं। हालांकि राजकुमार को यह हास्यास्पद लगता है कि एक राष्ट्र केवल भिक्षुओं की प्रार्थनाओं से ही फल फूल सकता है। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह और उसके पिता राजा दोनों ही ब्राह्मणों की आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं
हैं और फिर कहते हैं कि उसके बाद केतरिया आते हैं जिनमें उसके जैसे महान योद्धा और कुलीन शामिल हैं। फिर वे समझाते हैं कि कुलीनों के नीचे आम लोग और व्यापारी आते हैं जिन्हें वस कहा जाता है, और सबसे नीचे शूद्र आते हैं जिनमें दास और शारीरिक श्रम करने वाले शामिल हैं। सिद्धार्थ इस बकवास पर सवाल उठाता है और पूछता है कि दासों को सबसे नीचे क्यों रखा गया है, लेकिन दोनों उसे तुरंत राजा के पास ले जाते हैं। सिंहासन पर बांदक नामक एक योद्धा की मगध में उसके कार्यों के लिए प्रशंसा की जा रही है। राजा उसे राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करते रहने का आग्रह करते हुए उसे नया सेनापति नियुक्त करते हैं। जब सिद्धार्थ पहुंचता है तो उसके पिता राजकुमार का परिचय नए सेनापति से कराते हैं और कहते हैं कि बांदक एक कुशल धनुर्धर है। इन 10 वर्षों में कौशल ने सर्वोच्च शासन किया है, निर्णायक विजयों के साथ शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों को कुचल दिया है, और अब जब सेना अपनी नवीनतम विजय से लौटती है तो सैनिक और नागरिक चपरा का नाम पुकारते हैं और उसका सम्मान करते हैं। सभी जानते हैं कि जनरल बुधई ने उसे अपना पुत्र मान लिया है, और यह बात सभी रैंकों में फैल गई है कि चपरा अब सेनापति की विरासत का चुना हुआ उत्तराधिकारी है। भीड़ के बीच से गुजरते हुए चपरा मुस्कुराता है कि उसने कितनी प्रगति की है। शाक्य में वापस एक साधु खत्रिया बच्चों को शिक्षा दे रहा है और उन्हें बता रहा है कि उन्हें कोआला सेना को हराने में सक्षम कुशल योद्धा बनना होगा। उनमें से सिद्धार्था उठता है और पूछता है कि अंतिम संस्कार के बाद मृतकों का क्या होता है, लेकिन शिक्षक चिढ़ जाता है और उसे बैठने और समय बर्बाद न करने के लिए कहता है। राजकुमार के दोस्त उससे बहस करते हैं कि बूढ़े के व्याख्यान उबाऊ हैं और वे उसे कक्षा से बाहर कर देते हैं। छोटा समूह जंगल में चला जाता है जहाँ सिद्धार्था स्वीकार करता है कि उसने पहले कभी महल से बाहर कदम नहीं रखा। तभी दोनों दोस्तों को एक खरगोश दिखाई देता है और वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन जब उनमें से एक तीर चलाता है तो सिद्धार्था उस पर झपट पड़ता है जिससे खरगोश भाग जाता है। दोनों लड़के फिर से उसके पीछे भागते हैं जबकि राजकुमार पीछे रह जाता है, उदास दिख रहा है क्योंकि वह किसी को किसी जीवित प्राणी को चोट पहुंचाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। अकेले भटक रहा है। वह जल्द ही अपना रास्ता खो देता है और खुद को एक उजले मैदान में पाता है जहां एक सांवला साधु कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, और सिद्धार्था उस आदमी के सामने बैठा सोचता है कि क्या यह सब सिर्फ एक सपना है। इस बीच जैका डूबते कीचड़ में फंस जाता है और मदद के लिए पुकारता है। सिद्धार्था और दूसरा लड़का उसे एक पेड़ की मदद से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का सिर्फ वीकेंड को ही पकड़ पाता है जो उसके पकड़ते ही टूट जाता है, और वह तब तक और गहरे धंसता जाता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। दुख से अभिभूत राजकुमार अपनी सौतेली माँ के पास दौड़ता है और वह उसे गले लगा लेती है। उसे राहत मिलती है कि वह सुरक्षित है, लेकिन जब वह चिल्लाता है कि जैका मर गया है तो वह दुख से बीमार पड़ जाता है। वह उससे आराम करने का आग्रह करती है, फिर राजा के पास जाती है और इस त्रासदी के लिए खुद को दोषी मानती है, लेकिन राजा उसे बताता है कि लड़के की कमजोरी उसकी जन्म माँ माया से है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसने उसकी अच्छी देखभाल की है। फिर वह घोषणा करता है कि अब जब लड़का 10 साल का हो गया है तो उसे मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया है। अगले दिन जब सिद्धार्था शांति से बैठा एक तितली के साथ खेल रहा था, तभी एक तीर अचानक तितली को मार गिराता है जिससे राजकुमार हैरान और क्रोधित हो जाता है। उसके पिता का सेनापति बंदाका प्रकट होता है। उसके पीछे राजा भी आता है जो लड़के को बताता है कि आज से यही व्यक्ति उसका मार्शल आर्ट प्रशिक्षक होगा। सोडाना बंदाका को निर्देश देता है कि सिर्फ राजकुमार होने के कारण उस पर नरमी न बरतें, और सेनापति खुशी खुशी मान जाता है। बाद में बंदाका सिद्धार्था को धनुष चलाने का प्रशिक्षण देता है और कुछ सटीक निशानों से अपना कौशल प्रदर्शित करता है, लेकिन जब राजकुमार से कोशिश करने के लिए कहा जाता है तो वह धनुष चलाने में कठिनाई के कारण मुश्किल से ही निशाना साध पाता है। एक और प्रशिक्षण सत्र के दौरान सैनिकों ने देखा कि सेनापति बंदाका युवा राजकुमार को उसकी सीमा तक धकेल रहे हैं, जबकि वह अभी केवल 10 वर्ष का है और उसे आत्मरक्षा के लिए मजबूर करने के लिए बार बार उस पर हमला कर रहे हैं। प्रशिक्षण जारी रहने पर सेनापति सिद्धार्था को घुड़सवारी सिखाते हैं और मनोरंजन के लिए जानवरों को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे लड़का उसे रुकने के लिए कहता है। बंदाका उसे कमजोर न बनने की सलाह देकर जवाब देता है, फिर एक हिरण के पीछे दौड़ता है जबकि राजकुमार उसका पीछा करता है और उससे विनती करता है कि उसे अकेला छोड़ दे। जब बंदाका एक सटीक निशाना लगाने की कोशिश करता है तो सिद्धार्था उसे गिराने के लिए जानबूझकर खुद को गोली मार लेता है, हिरण को भागने की इजाजत देकर। बंदाका फिर लड़के से कहता है कि एक राष्ट्र का राजा मजबूत होना चाहिए और उसे दिन का सत्र समाप्त करने से पहले दया की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं और कोआला साम्राज्य के चहल पहल भरे शहर सावती में चपरा जब अखाड़े में एक भयंकर प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा होता है तो भीड़ तालियां बजाती है। उसका हर कदम सटीक और अडिग होता है, जिससे एक कुलीन महिला का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है जो अपनी प्रशंसा छिपा नहीं पाती क्योंकि वह आसानी से प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है। वह एक के बाद एक मुकाबले जीतता जाता है और हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हालात उसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन महिला की चिंता उसे तब तक और मजबूत करती है जब तक कि जीत एक बार फिर उसकी नहीं हो जाती। उस दिन बाद में जनरल बुद्ध हाई चपरा से मिलते हैं और बधाई देते हैं और कहते हैं कि कल के फाइनल मैच में एक और जीत के साथ राजा की ट्रॉफी और लोगों के नायक का खिताब भी उसका होगा। चैप जीत के प्रति आश्वस्त होकर जोर से चिल्लाता
है और अपने नाम पर कलंक न लगाने की कसम खाता है। उसी क्षण पहले वाली कुलीन महिला आगे आती है और उसे अपनी आशाओं और उसकी जीत की प्रार्थनाओं के साथ एक फूल भेंट करती है। उसके जाने के बाद सेनापति बताता है कि वह विजियर की बेटी लेडी मालिकिका है। फूल पकड़े हुए चपरा को ऐसा लगता है जैसे उसे जीत का स्वाद मिल गया हो। अगले दिन लॉर्ड चपरा एक अद्भुत संयोग से अखाड़े में प्रवेश करता है और अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी एक कुलीन परिवार के सबसे बड़े पुत्र लॉर्ड बेंडिका का सामना करता है। मेजबान के संकेत पर दोनों योद्धा एक दूसरे पर हमला करते हैं और अपनी तलवारें भिड़ाते हैं। अपने छोटे आकार के कारण चपरा स्पष्ट रूप से नुकसान में दिखता है क्योंकि उसके सभी वार बिंदिका द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं और अंततः उसे उसके घोड़े से धक्का दे देती है। हालांकि चपरा यहाँ हार नहीं मानता और उस पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन बिंदिका उसके घोड़े को घुमाकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह अपनी तलवार लड़के की ओर तानकर आगे बढ़ता है, लेकिन चपरा आखिरी क्षण में ऊंची छलांग लगाकर उसकी काठी पकड़ लेता है। फिर वह बिंदिका के पीछे जाता है और उसका गला घोंटकर उसे घोड़े से उतार देता है और दोनों योद्धा जमीन पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर मलिकिका आंखों में आंसू लिए भाग जाती है, जबकि भीड़ सेनानियों से खड़े होने का आग्रह करती है। चपरा उठता है और एक उड़ता हुआ मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिंदिका उसे अपनी मजबूत भुजाओं से पीछे धकेल देता है। फिर वह लड़के के ऊपर से कूदकर उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन चपरा बमुश्किल एक तरफ लुढ़क कर बच निकलता है। फिर बिंदिका उठता है और चपरा के चेहरे पर एक मुक्का मारकर उसे गिरा देता है और फिर उसे उसके सिर से उठाकर बेरहमी से घूंसे मारना शुरू कर देता है। उसके बाद वह जश्न में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, लेकिन चपरा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। यह देखकर बंगिका अपनी तलवार पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन चपरा चकमा देकर कुछ पत्थर उठा लेता है और बिंदिका के हाथ से तलवार गिरा देता है। इसके बाद वह जल्दी से अपनी तलवार पकड़ता है और उसके चेहरे पर तान देता है। फिर तलवार की मूठ से उसके कुछ दांत तोड़कर उसे बेहोश कर देता है। वह अपनी जीत की घोषणा करता है और राजा की ट्रॉफी के साथ साथ जनता के नायक का खिताब भी हासिल करता है। उस दिन बाद में लेडी मलिका खुद चपरा की चोटों का इलाज करती है और चपरा को नरमी बरतने के लिए कहता है, जबकि वह कबूल करती है कि पूरा मैच देखना कितना कष्टदायक था। इस बीच विजियर जनरल बुधई के साथ शराब पीता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि चपरा उसकी बेटी से शादी करे। जनरल बुधई खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इसे अपने परिवारों के लिए एक बड़ा सम्मान मानते हैं, लेकिन तभी विजियर एक परेशान करने वाला सवाल उठाता है, यह पूछते हुए कि क्या चपरा सचमुच उसकी दिवंगत बड़ी बहन का बेटा है, जिससे जनरल चौंक जाता है और उसे डर लगता है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। बुधई उस रात को याद करता है जब एक निम्न जाति के लड़के ने उसकी जान बचाई थी और देर रात गुप्त रूप से चपरा को बुलाता है। उसे चेतावनी देता है कि अगर किसी को पता चला कि वह शूद्र के रूप में पैदा हुआ है तो यह उन दोनों के लिए विनाश का कारण बनेगा। उसे हर कीमत पर यह रहस्य बनाए रखने के लिए कहता है और फिर उसे चेतावनी देकर छोड़ देता है। इस बीच शाक्य राज्य में सिद्धार्थ एक अच्छे युवा राजकुमार के रूप में विकसित हो चुका है। वह अभ्यास में जनरल बंदका को प्रभावित करता है और शाक्य सैनिक प्रशंसा से देखते हैं कि वह कितनी जल्दी बड़ा हो गया है। राजा सेदादान को अपने बेटे को इतना शक्तिशाली होते देखकर गर्व होता है। हालांकि वह 15 साल का है और जनरल भी सिद्धार्थ की प्रगति की सराहना करते हैं। उस शाम बाद में राजकुमार हमेशा की तरह शाही पहरेदारों के साथ उसे वापस लाने के लिए भाग जाता है, लेकिन सिद्धार्थ आसानी से उनसे आगे निकल जाता है और बच निकलता है। जैसे ही वह अपने घोड़े पर तेजी से शहर से गुजरता है, उसकी नजर एक शोकाकुल दंपत्ति पर पड़ती है जो अपने बच्चे की मृत्यु का शोक मना रहा है। जल्द ही और लोग बाहर आते हैं, यह कहते हुए कि वे बीमारी के कारण बहिष्कृत हैं और सिद्धार्थ से पैसे की भीख मांगते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के सिद्धार्थ अपने रेशमी कपड़े और कीमती गहने उतारकर फेंक देता है, जबकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग उन्हें छीनने के लिए हाथापाई करते हैं। तभी कुछ स्थानीय गुंडे खजाने को हथियाने के लिए पहुंचते हैं। बीमार बहिष्कृत लोगों को धक्का देकर एक तरफ धकेलते हैं और तर्क देते हैं कि मरते हुए लोगों को ऐसे कीमती सामान की कोई जरूरत नहीं होती, वे सब कुछ अपने लिए चुरा लेते हैं। बहिष्कृत लोगों को लूटने के बाद गुंडे अपनी लालची निगाहों से सिद्धार्थ की ओर देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे लड़के को छू पाते, एक महिला वहां पहुंचती है और उन्हें उसे अकेला छोड़ देने का आदेश देती है। गुंडे उसे अपनी बहन कहते हैं और शिकायत करते हैं। वह उन्हें चेतावनी देती है कि अगर उनमें से किसी ने भी लड़के को नुकसान पहुंचाया तो उन सभी का सिर कलम कर दिया जाएगा। हालांकि वे भ्रमित हैं। गुंडे अनिच्छा से उसके आदेश का पालन करते हैं और पीछे हट जाते हैं। उनके जाने के बाद वह महिला भी दूसरी दिशा में जाती है और उसे वापस लौटने के लिए कहती है, क्योंकि सब उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ उसे रोकने की कोशिश करती है। वह रुकती है और कहती है कि उसका नाम मिगुएला है और राजकुमार को बहिष्कृत लोगों को अपनी चीजें न देने की सलाह देती है। वह कहती है कि ये सभी अधमरे लोग हैं जिन्हें उनके परिवारों ने त्याग दिया है और अब वे मौत का इंतजार कर रहे हैं कि वह आकर उनकी जान ले ले। वह उसे बताती है कि वह महल के बाहर के जीवन को नहीं समझ सकता, जिससे सिद्धार्थ क्रोधित हो जाता है और पूछता है कि क्या वह उस दुनिया को जानती है जो वह नहीं जानता। अगले दिन मिगुएला राजकुमार को शहर घुमाने ले जाती है, जहाँ सिद्धार्थ यह देखकर उदास हो जाता है कि लोग क्या खाते हैं। मिगुएला उसे
दूर धकेल देता है, लेकिन राजकुमार लोगों को बुरी हालत में देखकर रुक जाता है। मिगुएल राजकुमार से पूछता है कि उसे यह सब इतना क्यों पसंद आ रहा है, लेकिन जवाब देने से पहले ही राजकुमार एक गुलाम को फल चुराने और भागने की कोशिश करने पर बुरी तरह पीटते हुए देखता है। राजकुमार रो पड़ता है जब उसे एहसास होता है कि उसके लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन मिगुएला उसे समझाती है कि एक दिन सभी की मृत्यु होनी है और वे सभी इंसान हैं, चाहे उनकी जाति या स्थिति कुछ भी हो। उस दिन बाद में राजकुमार प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया और जल्दी चला गया। वह इसे एक खूबसूरत दिन कहता है और मिगुएला से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वे शहर का दौरा करते हैं और एक नाव से सब कुछ देखते हैं। मिगुएला सिद्धार्था से पूछती है कि क्या वह उसके साथ इस तरह रह सकता है, क्योंकि आमतौर पर उसे उससे बात करने की अनुमति नहीं होती। यह सुनकर राजकुमार उसे याद दिलाता है कि उसने उन दोनों के इंसान होने के बारे में क्या कहा था। यह सुनकर मिगुएला उसे पानी में धकेल देती है और उसे अपने साथ तैरने के लिए कहती है, जबकि जनरल बंदका एक दुष्ट मुस्कान के साथ यह सब देख रहा होता है। बाद में राजकुमार को राजा के सामने एक सभा में बुलाया जाता है और जब राजा उससे पूछता है कि क्या वह एक साधारण महिला के साथ समय बिता रहा था, तो उसे डांट पड़ती है। सोडाना द्वारा मिगुएलिया को एक साधारण महिला कहने पर राजकुमार को घृणा होती है और वह विरोध में चिल्लाता है, लेकिन राजा उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह राज्य का भविष्य है और उसे राष्ट्र को मजबूत बनाना होगा। राजा राजकुमार को महल छोड़ने से मना करते हुए वहां से चला जाता है, जबकि जनरल बंदका चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है और खुशी से मुस्कुराता है। उस शाम जब मिगुएलिया नदी की सुंदरता को निहार रही होती है, जनरल प्रकट होता है और अपने आदमियों से उसे गिरफ्तार करवाकर उसे फांसी के लिए सूली पर बांधवा देता है। जब वह सिद्धार्था का नाम पुकारती है तो वह पहरेदारों से छूटकर अपने पिता के पास पहुंचने और फांसी रुकवाने की पूरी कोशिश करता है। सिद्धार्था छूटकर अपने पिता के पास आता है और पूछता है कि उसने मिगुएल को क्यों गिरफ्तार किया। राजा कहता है कि वह एक सभा में है, लेकिन राजकुमार उस पर चिल्लाता है कि उसे तुरंत रिहा कर दे। राजा पूछता है कि क्या वह महिला डाकू के बारे में बात कर रहा है और सिद्धार्था स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर वह उसे मार भी देता है तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। राजा के मना करने पर राजकुमार सबके सामने अपनी तलवार निकालता है और राजा से पूछता है कि क्या उसे प्रेम करना इतना अपमानजनक लगता है। राजा मुंह फेर लेता है और युवा राजकुमार को देश के प्रति उसके राजसी कर्तव्यों की याद दिलाता है, लेकिन राजकुमार उससे मिगुएला को छोड़ देने की विनती करता रहता है। अपने बेटे को अपने प्रति घृणा से भरा देखकर सोडाना डाकू को इस शर्त पर छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है कि वह पड़ोसी देश की राजकुमारी यशिधारा से विवाह करेगा। यह सुनकर राजकुमार को घृणा होती है, लेकिन जब भीड़ माला को मारने के लिए चिल्लाती है तो वह खुद को शांत करता है और दबाव में प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। हालांकि जनरल बंदाका एक लाल गर्म तलवार से उसकी दोनों आंखें जला देता है और जब सिद्धार्था चिल्लाकर पूछती है कि उसने क्या किया है तो बंदाका कहता है कि उसने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं ताकि वह उसे फिर कभी न देख सके। मिगुएला राजकुमार से कहती है कि वह इस बारे में चिंता करना बंद कर दे और जैसे ही उसे ले जाया जा रहा होता है वह सिद्धार्था पर चिल्लाती है, यह कहते हुए कि उसका चेहरा जीवन भर के लिए उसकी आंखों में बस गया है और उसे बताती है कि उससे मिलकर और साथ बिताए उनके छोटे से पल का आनंद लेकर वह कितनी खुश थी। वह उसे एक महान राजा बनने के लिए कहती है और राजकुमार के रोने के बीच उसे ले जाया जाता है। कुछ ही समय बाद राजकुमार का विवाह राजकुमारी यशदा से हो जाता है और राजकुमार को छोड़कर सभी खुश दिखते हैं। राजा सुदादन अपने पुत्र को बताते हैं कि उनके जन्म के समय महान भिक्षु आसा ने उन्हें एक भविष्यवाणी दी थी कि वह महान चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इस बीच छोटा बालक टाटा, जो स्पष्ट रूप से अभी भी एक बच्चा है, चपरा की माँ और भिक्षु नरिदत्त के साथ कोआला राज्य में पहुंचता है। टाटा तर्क देता है कि चपरा यहीं कहीं होना चाहिए और जैसे ही वे चारों ओर देखते हैं भीड़ चिल्लाती है कि सेनापति आ रहे हैं। टाटा किसी पर कूद पड़ता है और उसे पता चलता है कि जिसे सेनापति कहा जा रहा है वह स्वयं चपरा है। चपरा की माँ उदास और पुरानी यादों में खो जाती है और टाटा उत्साहित होकर सेनापति के महल में आने का अनुरोध करता है। हालांकि चपरा की माँ कहती है कि उसके लिए अपने बच्चे को देखना ही काफी था। बाद में चपरा कोआला सरदारों से आग्रह करता है कि उन्हें शाक्य राज्य पर फिर से हमला करना चाहिए और उनकी उपजाऊ जमीनों पर अपना कब्जा जमा लेना चाहिए। सभी इस विचार से सहमत हो जाते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी एक दूत शाक्य को युद्ध की खबर देता है। राजा सोडाना सिद्धार्था से कहते हैं कि उनका देश छोटा है और यह एक चमत्कार ही था कि वे इतने लंबे समय तक युद्ध से बचे रहे, लेकिन अब यह अपरिहार्य लगता है। जब सिद्धार्था कुछ प्रतिरोध करता है और कहता है कि उसे रक्तपात से नफरत है तो उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वे पीछे हट गए तो कोसल उनके राज्य पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जब राजकुमार को यह बात समझ नहीं आती तो राजा यह कहते हुए चले जाते हैं कि वह इस तरह के रवैये के साथ कभी राजा नहीं बन सकते। कुछ समय बाद कोसल सेना एक सीमावर्ती गांव के पास शाक्य सेना से भिड़ जाती है। चपरा हमले का नेतृत्व करता है और राजकुमार सिद्धार्था युद्ध से तंग आ चुका है। जनरल बंदका उसके साथ आ जाता है और कहता है कि वह वहीं रुककर अपने सैनिकों को ऊपर से गिरते हुए देख सकता है। तभी उसका एक आदमी उसे जानलेवा जहर की एक शीशी देता है। बंदका उसमें अपने तीर डुबोता है और कहता है कि अगर कोई सैनिक इससे घायल हो जाए तो जिंदा नहीं बच सकता।
सकता। राजकुमार सिद्धार्था सेनापति से पूछता है कि क्या उसे लोगों को मरते देखकर मजा आता है, और सेनापति एक खूनी पागल की तरह हमें जवाब देता है। जैसे ही सेनापति युद्ध का रुख मोड़ने के लिए निकलता है, वह राजकुमार का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके जैसा कायर कभी नहीं समझ सकता। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है, चपरा उत्पात मचाता है और राजकुमार सिद्धार्था युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है। सेनापति बंदका और चपरा दोनों बड़ी संख्या में सैनिकों को मार गिराते हैं, जबकि राजकुमार सिद्धार्था सभी को रुकने के लिए चिल्लाते हुए घूमता है। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों ने उसे देख लिया और जब चपरा को पता चला कि राजकुमार पास है तो वह तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। इस बीच सिद्धार्था दुश्मन सैनिकों से घिर जाता है, मानो उसके अपने ही सैनिक उसकी रक्षा में मर रहे हों। सेनापति बंदका चपरा को राजकुमार की ओर बढ़ते देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वह चपरा पर निशाना साधता है लेकिन असफल रहता है और कजाला नायक की ताकत को स्वीकार करता है और कहता है कि वह उसे सामान्य रणनीतियों से मात नहीं दे सकता और एक दुष्ट विचार लेकर आता है। वह एक दुश्मन की लाश उठाता है और चपरा के पास से गुजरते हुए उसे अपने सामने रख देता है, एक सहयोगी होने का नाटक करता है। एक बार जब वह उससे आगे निकल जाता है तो बंदका अपना घोड़ा चपरा की ओर मोड़ देता है और उसे एक जहरीला तीर मार देता है, लेकिन नीचे गिरने के बजाय चपरा इसे बाहर निकालता है और वापस हमला करता है, जिससे बंदका अपने घोड़े से गिर जाता है। उसके बाद वह सीधे सिद्धार्था की ओर जाता है, जबकि बंदका सोचता है कि उसका जहर काम क्यों नहीं कर रहा है। चपरा पूरी गति से सिद्धार्था पर हमला करता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी क्षण में सिद्धार्था उसे दया भरी निगाहों से देखता घोड़े से गिरते हुए वह उस दिव्य उपस्थिति के बारे में सोचता है जिसे उसने महसूस किया था और कैसे सिद्धार्थ की आंखें उसकी आत्मा में चुभ गईं, जिससे वह सोचने लगा कि क्या वह अपने पछतावे के साथ ही मर जाएगा। जहर से कांपते हुए चपरा को जमीन पर गिरता देख बंदका जोर जोर से शेखी बघारता है कि उसने ही दुश्मन सेनापति को मारा था और फिर अपनी सेना को दुश्मन को कुचलने का आदेश दिया था। इसके साथ ही दोनों सेनाएं पीछे हट जाती हैं और केवल मौत और पीड़ा ही रह जाती है। कौशल में बुधई के घर पहुंचकर पुजारी कहता है कि जहर चपरा के शरीर में फैल गया है और उसे बचाया नहीं जा सकता। तभी मलका और उसके पिता चपरा के बारे में पूछने आते हैं और बुधई जवाब देता है कि अगर वह कल तक जिंदा रहता है तो यह चमत्कार होगा। यह सुनकर कि एक गिलहरी को चीथड़े हो गए हैं, वह झुग्गी झोपड़ियों की ओर दौड़ता है, जहां वह अपने शरीर के पास लौटता है और अपनी मां को बताता है कि चपरा को बचाया नहीं जा सकता, जिससे वह घबरा जाती है और देर होने से पहले उसे देखने के लिए बाहर भागती है। लेकिन नरोत्ता बीच में आता है और कहता है कि उसके मालिक को शायद कोई इलाज पता हो। चूंकि ताता अपनी शक्तियों से एक ही रात में हिमालय तक उड़ सकता है, इसलिए वह संदेश पहुंचाने की पेशकश करता है। नरोत्ता एक पत्र तैयार करता है और ताता को शुभकामनाएं देता है। वह कई जानवरों पर कब्जा करके मीलों दौड़ता है और आकाश में उड़ता हुआ अंततः भिक्षु मंदिर पहुंचता है, जहां सभी दंग रह जाते हैं जब वह पत्र लेकर मास्टर एशिया के सामने उड़ता है। बूढ़ा भिक्षु उसे पढ़कर दंग रह जाता है और बाहर पहाड़ी के किनारे तक जाता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके सीधे नेर्दता को एक आध्यात्मिक संदेश भेजता है। वह उसे एक लड़के को बचाने के लिए इतने सारे जानवरों की जान बर्बाद करने के लिए डांटता है, लेकिन नरोत्ता अडिग रहता है और कहता है कि उसे चापरा को हर हाल में बचाना है। यह सुनकर मास्टर एशिया उसे चेतावनी देते हैं कि उसे जीवन भर एक जंगली जानवर बनना पड़ेगा और उसे इलाज के बारे में बताते हैं। नरोत्ता जल्दी से चापरा की मां को दवा का नुस्खा बताता है, लेकिन फिर अपना दिमाग खोकर कुत्ते की तरह जंगल में भाग जाता है। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह जानकर उसे राहत मिलती है कि चापरा बच जाएगा। बाद में बुदई के घर पहुंचकर चपरा की मां बुदई से चपरा को इलाज देने की विनती करती है। वह मान जाता है और जैसे ही वे उसे इलाज देते हैं, डॉक्टर यह देखकर हैरान रह जाता है कि चपरा की आंखें खुल जाती हैं। उसी समय सिद्धार्थ की पत्नी उससे पूछती है कि क्या वह इसलिए नहीं सो रहा है क्योंकि उसे कुछ परेशान कर रहा है, तो वह उसे बताता है कि उसे हर रोज लोगों को बीमार होते और मरते देखकर बहुत बुरा लगता है। हालांकि वह इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है। वह सोच रहा है कि क्या वह कुछ मदद कर सकता है और क्या उसे इसे यूं ही नजरअंदाज कर देना चाहिए। वह खड़ा होता है और कहता है कि उसे एहसास ही नहीं था कि एक राजकुमार के रूप में उसके भव्य पालन पोषण के कारण जीवन कितना कष्टों से भरा है। हालांकि शूद्र भी दुनिया के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं। वह कहता है कि वह दुनिया की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ है और फिर उसे चिंता न करने और सो जाने के लिए कहता है। बुधई की हवेली में चपरा की मां तहखाने में बंद है, जबकि बुधई उसे बताता है कि लेडी मलिका उससे मिलने आई थी। फिर जब वह चपरा के साथ अकेला होता है तो वह लड़के को याद दिलाता है कि वह भगवान बुधई के पुत्र होने की कहानी पर अड़ा रहे और अपने किसान जीवन की सारी यादें मिटा दे। यह सुनकर चपरा को शक होता है और वह सोचता है कि उसने यह बात अभी क्यों उठाई। लेकिन जब वह बुधई को अपने नौकरों से उस महिला का जिक्र न करने के लिए कहते हुए सुनता है जो मारक लेकर आई थी, तो उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। तहखाने में दो आदमी चपरा की मां को मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन चपरा नीचे कूद जाता है और मोटे को नीचे गिरा देता है, फिर दुबले को अपनी मां से दूर रहने के लिए कहता है। यह सुनकर पुरुष दंग रह जाते हैं कि भगवान चपरा एक किसान को अपनी मां कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे यह किसी और को बता पाते, चपरा जल्दी से अपनी तलवार खींच लेता है और उन्हें चुप करा देता है। उसके बाद
उसकी माँ उसे गले लगाती है और कहती है कि वह बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन उनके स्वस्थ पुनर्मिलन के दौरान चपरा मोटे आदमी को भागने की कोशिश करते हुए देखता है और उसे रोकने में विफल रहता है। वह उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन उसके घाव खुल जाते हैं और उसकी माँ को उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाना पड़ता है। अगले दिन अदालत में जज बुधई से पूछते हैं कि क्या उसे सचमुच नहीं पता था कि चपरा एक शूद्र है। जब उसने उसे गोद लिया था और जनरल बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोल देता है जिससे हंगामा मच जाता है। इसके बाद पहरेदार चपरा की माँ को घसीटकर आगे लाते हैं और जज के सामने जमीन पर पटक देते हैं। जज पूछते हैं कि क्या वह सचमुच उसकी माँ है। चपरा गुस्से में पहरेदारों को धकेलने की कोशिश करता है लेकिन वह अपने दावे से इनकार करती है और कहती है कि उसे यह लड़का एक बार युद्ध के मैदान में मिला था, इसलिए वह उसके जैसे शूद्र का बेटा नहीं है। जज पूछते हैं कि क्या वह झूठ बोल रही है, लेकिन चपरा की माँ दोहराती है कि वह उसका बच्चा नहीं है, जिससे लड़के का दिल टूट जाता है। उस पल चपरा उनसे कहता है कि उसे अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और वह खुश है कि अब उसे अपनी पोल खुलने के डर में नहीं जीना पड़ेगा। फिर जज पूछते हैं कि क्या उसने अभी अभी शूद्र होने की बात स्वीकार की है और वह गर्व से अपनी माँ को गले लगाने से पहले इसकी पुष्टि करता है। जज हैरान है कि लड़के ने इतनी आसानी से अपना कुलीन दर्जा त्याग दिया और कहते हैं कि उसे अपने खून पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन चपरा कहते हैं कि वो नेक तभी बने जब उन्हें सड़कों पर कूड़े की तरह व्यवहार करना बंद करना पड़ा। जज ने घोषणा की कि जनरल बुधई को नजरबंद कर दिया जाएगा जबकि चपरा को कोसल से निर्वासित कर दिया जाएगा। उसकी माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। हालांकि जज ने उसकी माँ को उदाहरण के तौर पर मौत की सजा सुनाई, जिससे चपरा गुस्से से भड़क उठा। वह चिल्लाया कि यह अन्याय है और जोर देकर कहा कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, यहाँ तक कि घुटनों के बल गिरकर भीख मांगी कि उसे भी उसके साथ निर्वासित कर दिया जाए। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा कि सब ठीक है, लेकिन वह रोता है कि उसके बिना किसान की तरह जीना बेकार है और जज से उसे भी फांसी देने की विनती करता है। अगले दिन चपरा और उसकी माँ को शहर से गुजरते हुए देखने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ताता यह सब देख लेता है और पहाड़ पर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। चोटी पर पहुंचकर कैप्टन जोर से कहता है कि गंदे शूद्र हर सांस में ऑक्सीजन बर्बाद करने के लिए सजा के हकदार हैं और फिर अपने आदमियों को उन्हें चट्टान से नीचे फेंकने का आदेश देता है। लेकिन ताता अचानक चिल्लाता है और उनका ध्यान भटकाता है। माँ और बेटे को भाग जाने के लिए चिल्लाता है। हालांकि एक सैनिक तुरंत भाला फेंकता है और उन दोनों को भोंक देता है। एक दूसरे को आखिरी मुस्कान देने के बाद वे मौत के मुंह में समा जाते हैं। घाटी की गहराई में अपनी समझ खो देने के बाद भी नेरिदा उस माँ और बेटे की मौत का शोक मनाता है जिसके लिए वह एक बेजान जानवर बन गया था, जबकि टैतर आंसुओं में भाग जाता है। इसी बीच शाक्य राज्य में सिद्धार्थ की पत्नी उनके बच्चे को जन्म देती है और सभी एक नए राजकुमार के आगमन पर खुश होते हैं। उसी समय सिद्धार्थ महल से बाहर निकलता है, अब एक थके हुए पिता की तरह, यह सोचकर कि भले ही वह हर दिन सीखता रहता है, उसे लगता है कि वह उस सत्य के करीब नहीं पहुंच रहा है जिसकी वह तलाश कर रहा है। वह यह जानकर हतप्रभ महसूस करता है कि हर किसी को चाहे कुछ भी हो कष्ट सहना ही है और दूसरों की मदद करने का कोई रास्ता ढूंढने में उसे मुश्किल होती है। इसलिए अब वह बिना टूटे उस सत्य को स्वीकार करने का रास्ता खोजता है। बाद में जब वह एक विशाल वृक्ष की छाया में ध्यान करता है तो अंततः वह अपना उत्तर खोजने के लिए सब कुछ त्यागने का निर्णय लेता है। एक रात सिद्धार्थ अपने पिता को चैन की नींद सोते हुए देखता है और उनसे उनके भरोसे को तोड़ने के लिए माफी मांगता है। ऐसा कहकर वह जंगल में चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका एक सेवक उसके पीछे दौड़ता है और उसे वापस आने के लिए कहता है। सिद्धार्थ उस आदमी से कहता है कि वह शांत हो जाए और घोड़े को वापस घर ले जाए। इसके बाद वह आदमी अविश्वास से देखता है कि राजकुमार अपने आलीशान कपड़े और गहने उतारकर उसे रानी के पास ले जाने के लिए कहता है। वह आदमी घबराकर पूछता है कि अब वह क्या करने वाला है और सिद्धार्थ उसे बिल्कुल अचंभित कर देता है जब वह एक ब्लेड लेता है और उसके सारे बाल तब तक काटता है जब तक वह एक उबले अंडे जैसा न दिखने लगे। वह उसे उस आदमी को देता है और कहता है कि इसे अपनी पत्नी को दे दे और साथ में यह संदेश भी दे दे कि वह उस सत्य को पाकर लौटेगा जिसकी उसे तलाश है। महल में वापस आकर रानी उसकी चीजों को आंसुओं से भर लेती है जबकि राजकुमारी उसके बाल पकड़े रोती है। तभी एक दूत आता है और घोषणा करता है कि कोसल राज्य अब आक्रमण कर रहा है। उसी समय राजा बंदका को बुलाता है और उसे कमान संभालने के लिए कहता है, लेकिन बंदका उसके खिलाफ हो जाता है और कहता है कि वह ऐसा तभी करेगा जब वह उसे अगला राजा घोषित करे। राजा फिर उसे उपदेश देने की कोशिश करता है, लेकिन बंदका उस पर अपनी तलवार तान देता है और साफ कह देता है कि अगर वह नहीं माना तो वह उसकी जान ले लेगा और उसे शाक्य का अगला राजा बनाने के लिए मजबूर करता है। युद्ध के मैदान में कोसल की विशाल सेना आगे बढ़ती है, जबकि बंदका नए राजा के रूप में शाक्य सेना का नेतृत्व करता है। नए राजा के आदेश पर धनुर्धर अपने शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करते हैं और पैदल सैनिकों को मार गिराते हैं, जबकि बंदका अंदर जाकर सैनिकों को बाएं और दाएं गिराता है। फिर कजाला सैनिक अपने हाथियों के साथ हमला करते हैं और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन बंदका उनके बाणों को चीरकर उन्हें वापस भी कर देता है। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर हाथियों के ऊपर से कूदकर उन्हें तेजी से खत्म कर देता है। वह अपने शत्रुओं पर दबाव बनाता है और
उन्हें कमजोर बताकर उनका मजाक उड़ाता है। फिर एक और सैनिक को मार गिराता है और हंसते हुए चिल्लाता है कि अब से उन्हें अपने नए राजा का नाम याद रखना चाहिए। तभी एक भाला सीधा उसके मुंह में जाकर उसे छेद देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस तरह युद्ध का अंत हो जाता है। कुछ देर बाद सिद्धार्था सभी के दुखद भाग्य पर गहरा दुखी होते हुए लाशों के पहाड़ से गुजरता है और धीरे से बंदाका की आंखें बंद कर देता है। उसके बाद वह जीवन में पहली बार ताली बजाता है और उन बेचारे लोगों के लिए पूरे मन से प्रार्थना करता है जो खो गए थे। फिर वह उस राज्य से चला जाता है जिसे वह कभी अपना घर कहता था। इस बीच नेरदाता जंगल में एक जानवर की तरह रहता है और मिगुएला और ताता भी अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। सिद्धार्था एकमात्र सच्चे मार्ग की खोज में अपनी यात्रा शुरू करता है, जबकि उसकी माँ स्वर्ग से उसकी देखभाल करती है। कई साल बाद एक अंधेरी रात में डाकुओं का एक गिरोह एक मोटे व्यापारी और उसके शिविर पर घात लगाता है। भयभीत लोग भाग जाते हैं, जबकि गिरोह का नेता जो एक पूर्ण विकसित ताता निकलता है उन कायरों पर हंसता है। तभी ताता के आदमी व्यापारियों के कीमती सामान की खोज के बाद उसे बुलाते हैं। मिगुएला भी उसके गिरोह का हिस्सा है और वह सुझाव देती है कि वे लूट का माल पास के गांव में ले आए जहां वे रह रहे हैं, क्योंकि कोसल शाक्य राज्य पर फिर से हमला करने वाला है। कोसल द्वारा अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ किए गए व्यवहार को याद करते हुए ताता कसम खाता है कि वह उन्हें उनके अपराधों की सजा देगा। तभी उसकी नजर एक चट्टान पर बैठे किसी व्यक्ति पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि वह एक साधु है। ताता उससे पूछता है कि क्या वह शाक्य राज्य के राजकुमार सिद्धार्थ को जानता है जो सब कुछ छोड़कर साधु बन गया था। ताता कहता है कि सिद्धार्थ विलासितापूर्ण जीवन छोड़कर मूर्ख था, लेकिन इससे साधु नाराज हो जाता है और समझाता है कि सौंदर्यवादी साधु बिना वजह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे अगले जन्म के लिए पुण्य कमाने के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनकर ताता उस पर हंसता है और मिगुएला मजाक में कहती है कि वह एक आदर्श सौंदर्यवादी साधु बन सकती है क्योंकि उसका पूरा जीवन केवल दुखों में बीता है। इसके बाद वह साधु को चुनौती देती है और कहती है कि अगर वह सचमुच मानता है कि जीवन का उद्देश्य दुख सहना है तो उसे अपनी आंखें जलाकर यह साबित करना चाहिए। यह सुनकर भिक्षु एक मशाल उठाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के जलती हुई मशाल को सीधे अपनी आंख के गड्ढे में डाल देता है। अगले दिन एक शिकारी देखता है कि सिद्धार्था के बाल एक भिक्षु के लिए बहुत लंबे हैं और उसे एक उस्तरा देता है और उसे घर पर साफ सफाई करने के लिए भी आमंत्रित करता है। अपने घर वापस आकर वह सिद्धार्था को एक नया वस्त्र देता है और कहता है कि वह उसे इतना ही दे सकता है। तभी एक और जली हुई आंख वाला भिक्षु पानी मांगता हुआ आता है। सिद्धार्था अपना परिचय देता है, जबकि भिक्षु सोचता है कि क्या वह वही शाक्य राजकुमार है जिसके बारे में उसने सुना था, और फिर अपना परिचय दया के रूप में देता है। इसके बाद शिकारी वापस आकर कहता है कि उसका सबसे बड़ा बेटा असाजी भी भिक्षु बनना चाहता है और उनसे उसे शिष्य बनाने के लिए कहता है। सिद्धार्था कहता है कि वह अभी कोई शिष्य नहीं ले रहा है और देपा बताता है कि उसका परिवार शायद कम लोगों का पेट भरना चाहता है। जाते समय देपा देखता है कि सिद्धार्था उसे घूर रहा है और बताता है कि उसने कुछ संदेहियों को यह साबित करने के लिए अपनी आंख जला ली थी कि वह कितना गंभीर है। वह यह भी बताता है कि उसके गुरु नरिदत्त ने सब कुछ त्याग दिया और बिना किसी इच्छा के एक शुद्ध जीवन जीने के लिए एक पशु बन गया। देपा कहता है कि वह सौंदर्यवाद में विश्वास करता है, जिसका अर्थ है कि जितना अधिक वह अभी पीड़ित होगा उसका अगला जीवन उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद वे सौंदर्य वन की ओर जाने का निर्णय लेते हैं और अपने रास्ते में वे देखते हैं कि असागेल मूसलाधार बारिश में उनका पीछा कर रहा है और एक बिंदु पर जब वह खुद को एक जहरीले पौधे से काटता है और लगभग डूब जाता है तो सिद्धार्था पलटता है और उसे बाहर खींच लेता है। जैसे ही वे नदी से गुजरते हैं देपा सिद्धार्था से कहता है कि वह बच्चे को छोड़ दे क्योंकि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन सिद्धार्था उसे पूरे रास्ते रेगिस्तान में ले जाता रहता है। वहाँ वे कुछ कोआला सैनिकों से मिलते हैं जो अपने युवा राजकुमार के साथ शिकार पर गए थे। एक हिरण को मारने के बाद वे भिक्षुओं के करीब पहुँचते हैं। उनके जाने के बाद देपा उन्हें समझाता है कि वह बच्चा असल में कोसल का राजकुमार वेरहा का है, जो कोसल के राजा और शाक्य की एक दासी से पैदा हुआ था, क्योंकि शाक्य राजा ने दास को कुलीन बताकर उसे धोखा दिया था। इसके बाद भिक्षु कई दिनों तक चिलचिलाती गर्मी और घने पहाड़ी जंगलों से गुजरते रहे, जब तक कि एक रात ताता और उसके साथी उन्हें दूर से देख नहीं लेते और दया से उसका हालचाल पूछने के लिए रुक गए। देपा चुपचाप उसे घूरता रहा, लेकिन सिद्धार्था ने ताता को बताया कि उनके साथ जो लड़का है उसकी हालत बहुत खराब है और उसे अभी इलाज की जरूरत है। यह सुनकर ताता उन्हें अपने शिविर में ले गया, जहां उसने असगाजी के लिए एक जड़ी बूटी तैयार की। ताता ने बताया कि यह उसके पास मौजूद कुछ जड़ी बूटियों से बनी है और अगर उसके पास अभी भी शक्तियां होती तो वह एक पक्षी पर कब्जा करके और शक्तियां इकट्ठा कर लेता। सिद्धार्था यह जानकर हैरान रह गया कि वह जानवरों पर कब्जा कर सकता है और देपर को याद आया कि उसके गुरु नरोत्ता ने एक बार इसी नाम के एक खास लड़के का जिक्र किया था जो जानवरों पर कब्जा कर सकता था, लेकिन कभी बूढ़ा नहीं हुआ। ताता ने बताया कि अपनी शक्तियां खोने के बाद वह अचानक बड़ा हो गया और ऐसा हो गया। असगी की दयनीय हालत देखकर सिद्धार्था ताता से एक गर्म चाकू लाने को कहता है, क्योंकि वह सूजे हुए पैर को काटकर जहर चूसना चाहता है। लड़के का इलाज करने के बाद ताता घाव को जलाकर बंद करने के लिए चाकू लाता है और दर्द से उसे
दौरा पड़ जाता है। तभी उसकी हृदय गति रुक जाती है और उसकी आत्मा एक अजीब लोक में पहुंच जाती है, जहां सिद्धार्था की मां प्रकट होती है और उसे बताती है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है और उसे सिद्धार्था के साथ उसकी यात्रा पर तब तक चलना होगा जब तक उसका अंतिम दिन न आ जाए। तंबू में वापस आकर सिद्धार्था तब तक छाती दबाता है जब तक उसकी हृदय गति फिर से शुरू नहीं हो जाती। तभी मिगुएला कुछ जलाऊ लकड़ी लेकर तंबू में प्रवेश करती है और ताता से पूछती है कि ये आगंतुक कौन है। उसे देखकर सिद्धार्था उसका नाम पुकारता है और उसकी आवाज पहचानते ही वह लकड़ी गिरा देती है। दोनों वहां कांपते हुए खड़े हैं और उसकी आवाज कांपती है जब वह पूछती है कि वह वहां क्यों है, और सिद्धार्था क्षमा मांगता है कि वह महान राजा नहीं बन सका जिसकी उसे आशा थी, और हताश होकर वह तंबू से बाहर भाग जाती है। इस बीच ताता और देपा दोनों यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि सिद्धार्थ ही लापता राजकुमार है। ताता उसे बताता है कि वह उसे इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि कोआला सैनिकों ने उसकी मां और बहन की हत्या कर दी थी, इसलिए वह उनसे इतनी नफरत करता है। लेकिन उसकी हैसियत कम होने के कारण उसे युद्ध शुरू करने के लिए एक राजा की मदद की जरूरत है। अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद ताता सिद्धार्थ से राजा बनने और उसका बदला लेने के लिए कहता है, लेकिन सिद्धार्थ ताता से कहता है कि वह 10 साल इंतजार करे जब तक वह एक साधु बनकर अर्थ की खोज करता है, और वादा करता है कि अगर उसे अपने मनचाहे जवाब नहीं मिलते तो वह उसके राज्य लौट आएगा। अगली सुबह असगी अचानक एक बुरे सपने से जागता है और कहता है कि एक बवंडर आ रहा है। जैसे ही छोटा लड़का सबको चेतावनी देने के लिए गांव में दौड़ता है, ताता और बाकी लोग उसके दावे पर शक करते हैं, लेकिन असगी बस्ती में दौड़ता रहता है और चिल्लाता है कि सभी तुरंत वहां से निकल जाए। अचानक कहीं से एक बवंडर आता है और घरों की ओर बढ़ता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बेरहमी से नष्ट कर देता है। असी एक लड़के को बचाता है और उसके गुजरते ही शरण ले लेता है। जब यह खत्म हो जाता है तो सिद्धार्था और बाकी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वाकई एक बवंडर आया था। कुछ देर बाद मगता राज्य के पास ही राजा असाजी का अपने दरबार में स्वागत करते हैं। असी राजा से पूछता है कि वह क्या जानना चाहता है, और जब राजा पूछता है कि उसका भविष्य क्या है तो लड़का कहता है कि मृत्यु। सभी भड़क उठते हैं और लड़के पर चिल्लाते हैं, लेकिन राजा उन्हें चुप करा देता है और पूछता है कि उसे कौन मारेगा। असी मासूमियत से कहता है कि उसका बेटा 30 साल बाद उस पर हमला करेगा और उसके तुरंत बाद उसे दैवीय दंड भी भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर राजा चालाकी से असाजी से कहता है कि उसे भी एक भविष्यवाणी मिली है कि 3 तक गिनने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन लड़का मुस्कुराता रहता है और मूर्खतापूर्ण तरीके से नाचता रहता है। जैसे ही राजा 3 तक गिनता है, असागी एक पहरेदार को बुलाता है और जब गिनती 3 पर पहुंचती है तो ऊपर से एक सांप गिरता है। हालांकि सभी चौंक जाते हैं जब पहरेदार का भाला सांप को छेद देता है और लड़का सुरक्षित रहता है। यह देखकर राजा को एहसास होता है कि असगी सचमुच भविष्य देख सकता है और लड़का कहता है कि अभी उसके मरने का समय नहीं आया है। उसके बाद वह मुस्कुराता है और बताता है कि 4 साल 4 महीने और 4 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा उसे अपना सलाहकार बने रहने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़का मना कर देता है और कहता है कि उसका उद्देश्य मृत्यु तक सिद्धार्थ का अनुसरण करना है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि सिद्धार्थ कहाँ है, और असगी उसे बताता है कि वह इस समय पांडव पर्वत पर है और सौंदर्य वन की ओर जा रहा है। उस रात राजा एक सेना लेकर पर्वत पर चढ़ता है, जहाँ उसे दया उल्टा लटके ध्यान में लीन मिलता है। राजा उससे पूछता है कि क्या वह सिद्धार्थ है, लेकिन देपा उसे सिद्धार्थ के पास भेज देता है जो किनारे पर शांति से ध्यान कर रहा है। सिद्धार्थ का अभिवादन करने के बाद राजा घुटने टेक कर उसे अपने राज्य में सलाहकार के रूप में आने के लिए कहता है और बदले में अपना आधा राज्य भी देने की पेशकश करता है। लेकिन सिद्धार्थ उसे बताता है कि अगर लालच उस पर हावी हो गया और वह अपनी जरूरत से ज्यादा चाहता है तो उसे कष्ट उठाना पड़ेगा और इसीलिए वह साधु बना है। यह सुनकर राजा दुखी हो जाता है और बताता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन उसे बताया गया था कि उसका अपना बेटा 30 साल में अपनी जान ले लेगा। मौत से डरकर उसे विश्वास है कि सिद्धार्थ उसे उस नियति से बचा सकता है, लेकिन सिद्धार्थ अपना सिर हिलाता है और स्पष्ट करता है कि वह इस समय मृत्यु के अपने भय का निवारण नहीं कर सकता। हालांकि वह सौंदर्य वन की अपनी यात्रा के दौरान उस भय से मुक्ति पाने की आशा करता है। उसका उत्तर राजा को संतुष्ट करता है और वह उसे शुभकामनाएं देता है। उसके बाद असगी और 2 भिक्षु कठोर जंगल में कई दिनों तक यात्रा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और हर दिन ध्यान करते हैं जब तक कि वे सौंदर्य भिक्षुओं के वन में नहीं पहुंच जाते। जैसे ही देपा जंगल में प्रवेश करता है वह बहुत उत्साहित हो जाता है, और जब असगी एक सुंदर तालाब के पास जाता है तो वह बिल्कुल भयभीत हो जाता है क्योंकि एक आदमी उसे घूरता हुआ बाहर आता है। फिर देपा समझाता है कि पानी के नीचे अपनी सांस रोकना, पेड़ से लटकना, खुद को जिंदा दफनाना, साथ ही एक ताबूत में एकांत कारावास सौंदर्य प्रशिक्षण का चरम है। इसके बाद सिद्धार्था रात में भेड़ियों के बीच और यहाँ तक कि आंधी तूफानों में भी कांटों पर ध्यान लगाकर अपना प्रशिक्षण शुरू करता है, इस उम्मीद में कि यह कष्ट उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन वह असगी से पूछता है कि वह पेड़ पर निशान क्यों लगा रहा है। लड़का मुस्कुराते हुए बताता है कि वह साल के हर दिन को एक पेड़ पर निशान लगाता है और 5वें पेड़ तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। सिद्धार्था उसे पागलपन कहता है और पूछता है कि क्या उसे मौत
से डर नहीं लगता, जिस पर लड़का कहता है कि उसे डर लगता है लेकिन उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह सुनकर सिद्धार्थ प्रभावित होता है और उससे पूछता है कि वह हर दिन निडर होकर कैसे जीता है। लड़का कहता है कि जीवन में उसका उद्देश्य उसे आगे बढ़ाता है, ठीक उसी तरह जैसे सिद्धार्थ का उद्देश्य मनुष्य से महान किसी रूप में पुनर्जन्म लेना और सभी को बचाना है। लेकिन जब वह पूछता है कि वह सभी को कैसे बचा सकता है तो असगी चुपचाप मुस्कुरा देता है। जैसे जैसे साल बीते हैं सिद्धार्थ अपना सौंदर्य प्रशिक्षण जारी रखता है, जब तक कि एक दिन वह गर्म रेत के नीचे दबे होने पर चीखता नहीं है और देपा उसे उपदेश देता है कि यह दर्द उसे मोक्ष की ओर ले जाएगा। और जब सिद्धार्थ पागल भिक्षु से पूछता है कि क्या वह उसे मरने के लिए कह रहा है तो डेप्पा इसकी पुष्टि करते हुए कहता है कि उनका उद्देश्य अपने भ्रष्ट मानव शरीर से मुक्त होना है। सिद्धार्थ यह सुनकर चौंक जाता है और भिक्षु से कहता है कि वह मरना नहीं चाहता, लेकिन पागल भिक्षु क्रोधित हो जाता है और उसे तब तक प्रशिक्षण लेने का आदेश देता है जब तक वह मर न जाए। बाद में सिद्धार्थ सोचता है कि क्या खुद को यातना देना ही मानवता को बचाने का तरीका है, जबकि उसका शरीर सूख रहा है। एक दिन टाटा आता है और सिद्धार्थ को लगभग मृत पाता है, अभी भी रेत में दबा हुआ। वह उसे खोदकर निकालता है और पास की एक नदी में ले जाता है और उस पर पानी छिड़कता है। जब सिद्धार्थ होश में आता है तो टाटा उससे कहता है कि वह उसे इस बेवकूफी भरी ट्रेनिंग से मरते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद वह उसे एक पेड़ की छाया में बिठाता है और उसे एक फल देता है, लेकिन सिद्धार्थ उपवास कर रहा होता है इसलिए वह उसे लेने से मना कर देता है। टाटा उसे वैसे भी खाने के लिए कहता है, लेकिन तभी डेपा और दूसरे सौंदर्यवादी भिक्षु आ जाते हैं और उसे अपने प्रशिक्षण में बाधा डालना बंद करने और चले जाने के लिए कहते हैं। तभी टाटा अपनी झोपड़ी से धुआं निकलता हुआ देखता है और मिगुएला के बारे में चिंतित होकर झोपड़ी की ओर दौड़ता है। वहाँ उसे मशालों के साथ दुबले पतले भिक्षुओं का एक समूह मिलता है जो उसे गद्दार कहते हैं और झोपड़ी को जला देते हैं। ताता उन्हें थप्पड़ मारकर भगा देता है और अंदर भागता है और झोपड़ी के नष्ट होने से पहले मिगुएला को जल्दी से पकड़कर बाहर निकाल लेता है। उस रात बाद में सिद्धार्थ उससे मिलने आता है और पूछता है कि क्या वह और मिगुएला ठीक है। ताता उसे बताता है कि वह इतनी बीमार है कि हिल भी नहीं सकती और न ही उससे बात कर सकती है, जबकि वे उसे बचाने के लिए इतनी दूर आए हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है और वह अंदर चला जाता है। हालांकि मिगुएला उससे दूर रहने की विनती करती है। उसकी भयानक हालत देखकर वह घुटनों के बल गिरकर उसके लिए प्रार्थना करता है। अगले दिन देपा उसे प्रशिक्षण के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, क्योंकि वह देखता है कि सिद्धार्थ उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है। सिद्धार्थ उससे कहता है कि वह उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। देपा कहता है कि तपस्वी के लिए अपने दर्द से डरना शर्मनाक है, लेकिन सिद्धार्थ तर्क देती है कि जंगल में किसी भी साधु ने उस दर्द को नहीं झेला है जो वह झेल रही है। इस बीच ताता मिगुएला के लिए कुछ खाना लाता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह उससे कहती है कि वह उसे छोड़ दे क्योंकि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है और उसके गुजर जाने के बाद वह आजाद हो जाएगा। यह सुनकर ताता उसे गले लगाता है और वादा करता है कि वह उसे बचाने का कोई रास्ता निकालेगा, जबकि सिद्धार्थ चुपचाप बाहर से उन्हें देख रहा होता है। अगले दिन असगी सिद्धार्थ का ताबूत खोलता है और लड़के से पूछता है कि क्या वाकई मिगुएला को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन असगी उसे बताता है कि वह उसे वैसे ही बचा सकता है जैसे उसने बीमार होने पर जहर चूसकर बचाया था। जैसे ही सिद्धार्थ यह सुनता है वह उसी रात दौड़कर आता है और जहर चूसना शुरू कर देता है, जिससे ताताना को चिंता होती है कि कहीं उसे भी यह बीमारी न हो जाए। लेकिन सिद्धार्थ पूरी रात तब तक जहर चूसता रहता है जब तक कि वह जहर का एक एक कण बाहर नहीं निकाल देता। अगली सुबह वह अपनी ट्रेनिंग छोड़कर मिगुएला को देखने निकल पड़ता है, जिससे डेप्पा आगबूला हो जाता है। गुफा में वापस आकर सिद्धार्थ उसे पूरी तरह ठीक पाता है। मिगुएला रोती है और ताता उसे धन्यवाद देता है। तभी डेप्पा और दूसरे भिक्षु अचानक प्रकट होते हैं और घोषणा करते हैं कि सिद्धार्थ का अपमान अब बहुत हो गया है और उसे जाने के लिए कहते हैं। हालांकि टाटा बीच में ही बोलकर घोषणा करता है कि वे चले जाएंगे और सिद्धार्थ से कहता है कि वह अब उसके लौटने और बदला लेने के लिए राजा बनने का इंतजार नहीं करेगा, ताकि सिद्धार्थ शांति से अपना प्रशिक्षण जारी रख सके। वह कहता है कि मिगुएला को ठीक होते देखकर उसका गुस्सा दूर हो गया और अब वह समझता है कि सिद्धार्थ का लक्ष्य कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिगुएला सिद्धार्थ से कहती है कि उसे खुशी है कि उसे उससे प्यार हो गया, भले ही इसके लिए उसे अपनी आंखें गंवानी पड़ी, क्योंकि उसने उसके शरीर और दिल दोनों को बचाया और इसके साथ ही दोनों का सिर भी बच गया। टाटा सिद्धार्थ से कहता है कि वह एक महान भिक्षु बने और उसे अपना पहला शिष्य बनाए। उस रात शाक्य राज्य की सीमा पर सैनिक यह देखकर चौंक जाते हैं कि हाथियों की एक सेना ने कुछ ही सेकंड में दर्जनों तंबू तबाह कर दिए हैं जो सब कुछ रौंद रहे हैं, और उसके बाद कोआला के पैदल सैनिकों की लहरें भी आ रही हैं। युवा राजकुमार अपने हाथियों से द्वार पर हमला करवाता है और अपने सबसे बड़े योद्धा यताला को हमला करने का आदेश देता है। हल्क जैसा विशालकाय हाथी हाथियों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है और हवा में उछलकर अपनी गदा दीवार पर पटक कर उसे पूरी तरह से चीर देता है। इससे कोसलन सेना के लिए उसके पीछे हमला करने का रास्ता खुल जाता है और यताला मोर्चा साफ कर देता है। कोसलन सैनिक दुश्मन के तीरंदाजों को मक्खियों की तरह मार गिराते हैं और पहरेदारों के बुर्जों में आग लगा देते हैं, जबकि पैदल सैनिक और यताला नजर आने वाली हर चीज का
का कत्लेआम करते हैं। यह अराजकता देखकर एक मोटा सरदार राजा के पास दौड़ता है और उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने लोगों को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच सिद्धार्था की पत्नी अपने बेटे राहुला से कहती है कि उसके पिता अपना मिशन पूरा करने के बाद वह उन्हें बचाने जरूर आएगा। बाहर यताला सैनिकों को एक तरफ फेंक देता है और राजकुमार पर हमला करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक ही वार में ढेर कर देता है। फिर महल में उसके पीछे पीछे जाता है। सूर्योदय तक अधिकांश शाकीय सेनाएं नष्ट हो जाती हैं और वेरहाका विजय का दावा करता है। उस रात बाद में सौंदर्य वन में असाजी सिद्धार्था से कहता है कि अगली पूर्णिमा तक उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सिद्धार्था को लड़के की सेहत देखकर यकीन नहीं होता। असी भविष्यवाणी करती है कि भेड़िए उसे जिंदा खा जाएंगे, लेकिन सिद्धार्था वादा करता है कि वह उसे हर हाल में बचाएगा। बाद में जब सिद्धार्था ध्यान कर रहा होता है, असगी एक घोंसले से अंडे चुराने की कोशिश में एक चट्टान से गिर जाता है। इसलिए वह जितनी तेजी से हो सके नीचे भागता है, लेकिन पाता है कि लड़का झाड़ियों में गिरकर बच गया है। इसके बाद लड़का नदी में लगभग डूब जाता है, जिससे वह फिर से घबरा जाता है, लेकिन यह एक हानिरहित डर साबित होता है। इसी तरह पूर्णिमा की रात आती है और सिद्धार्था सोचता है कि क्या लड़का सचमुच मर जाएगा जैसा उसने भविष्यवाणी की थी, भले ही उसने उसे एक पेड़ से बांध दिया हो। जब वह ध्यान कर रहा होता है, एक खरगोश रेंगता हुआ आता है और रस्सियों को कुतरने लगता है, और जब तक उसे पता चलता है लड़का जा चुका होता है, वह असगी को हर जगह ढूंढता है, जबकि खरगोश लड़के को झाड़ियों के बीच से ले जाता है। इसके बाद वह एक ढलान से नीचे गिर जाता है और भूखे भेड़ियों के एक झुंड के सामने पहुंच जाता है। भूखे भेड़ियों के बच्चों को देखकर असाजी मुस्कुराते हैं और उन्हें दुलारते हैं और कहते हैं कि वह जल्द ही उनका पेट भर देंगे और फिर उनके सामने लेट जाएंगे ताकि उनके माता पिता आकर उनका मजाक उड़ाए। इसके तुरंत बाद सिद्धार्था भी उनके पास पहुंच जाता है और उनकी तरह ही गिर पड़ता है, लेकिन भेड़ियों को अपने नन्हे दोस्त को नोचते देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। घबराहट में वह अपनी पतली टांगों से जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है और मुंह के बल घास पर गिरता है, जहां वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी देपा उसे फिर से ढूंढ लेता है और सिद्धार्था का प्रशिक्षण पहले से कहीं ज्यादा क्रूरता से शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसे आग भी लगा देता है। यह देखकर कि उसमें अभी भी कुछ जान बाकी है, पागल साधु उसे एक पेड़ से बांध देता है और गिद्धों से उसे खाने के लिए छोड़ देता है। लेकिन यह देखकर उसके साथी साधुओं को बहुत बुरा लगता है। वे उसे खोल देते हैं और कहते हैं कि उसने बहुत कर लिया। सिद्धार्था 10 दिन बिना पानी पिए रहने के बाद भी नहीं रुकता, जिससे देप्पा को लगता है कि वह तप के चरम पर पहुंच गया है। इसके बाद सिद्धार्था तपती धूप में एक चट्टान पर ध्यान करना शुरू करता है और एक तूफानी रात में भी मन ही मन यह जप करता रहता है कि उसे अपने परिवेश के साथ एकाकार हो जाना है। एक दिन तेज हवाएं उसके दुबले पतले शरीर को झरने में उड़ा ले जाती हैं, लेकिन जब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता तो वह सोचता है कि क्या वह आखिरकार प्रकृति में विलीन हो गया है और क्या यही वह आस्तिकता का चरम है जिसके बारे में देप्पा ने बताया था। हालांकि जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है, वह खुद को एक अनजानी दुनिया में घूमता हुआ पाता है, जहां उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे बता रही है कि असगी का जीवन उसे यह सच्चाई सिखाने के लिए था कि सारा जीवन एक चक्र का हिस्सा है। यह सुनकर वह निराश हो जाता है, लेकिन वह उसे जीते रहने का आदेश देती है। जब वह होश में आता है तो अपने चेहरे के ठीक सामने सूप का एक कटोरा देखता है और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले तो उसे लगता है कि असगी इसे लाई है, लेकिन पता चलता है कि यह पास के एक गांव की एक दयालु महिला है। अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देने के बाद वह जंगल में चला जाता है और सभी जानवर उसके पीछे पीछे चलते हैं। जब वह उन्हें बुलाता है और उन्हें यह सबक सिखाता है कि प्रकृति का नियम है कि एक को दूसरे के अस्तित्व के लिए भस्म कर दिया जाए, जैसा कि असाजी और भेड़ियों के साथ हुआ था, लेकिन इंसान ही है जो लालच में एक दूसरे को भस्म करते हैं और यही दुख का असली कारण है। इसी समय कोसल राज्य में शाक्य राजा पर मुकदमा चलाया जाता है, जहां वह जोर देकर कहता है कि अब और हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोसल राजकुमार कसम खाता है कि वह शाक्य लोगों को कभी माफ नहीं करेगा और सिद्धार्थ उसके हाथों मरेगा। जंगल में वापस सिद्धार्थ जाने ही वाला होता है कि देपा उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या वह सचमुच जंगल छोड़ रहा है। सिद्धार्थ द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद वह व्यक्ति कसम खाता है कि वह आत्मपीड़ा में उससे आगे निकल जाएगा और यह साबित कर देगा कि आस्तिकता ही सत्य है। लेकिन सिद्धार्थ तर्क देता है कि उसे एहसास हो गया है कि अतिवादी विश्वास व्यर्थ हैं, इसलिए अब वह एक संतुलित जीवन जिएगा जहां वह दुख और सुख के बीच एक मध्यम मार्ग पर चलेगा। यह एहसास होते ही कि सिद्धार्था ने अपनी राह चुन ली है, देपा हार मान लेता है। कोआला सीमा पर शाक्यन लोगों को तब तक मजदूरी पर मजबूर किया जाता है जब तक कि वे दम तोड़ नहीं देते या राजकुमार की विकृत नफरत को शांत करने के लिए उन्हें रोजाना मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैद में बंद राजा अपनी कोठरी के अंदर से अपनी प्रजा की चीखें सुनता है। इसी बीच एक दिन राजकुमार के पिता क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को शाकिया गुलामों के साथ क्यों कैद किया है, जिस पर लड़का बस इतना कहता है कि वह भी एक गंदी शाकिया गुलाम है। उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि वह अब भी उसकी माँ है, लेकिन वह तर्क देता है कि परिवार के लिए अपवाद बनाना एक गलत उदाहरण होगा। उस रात यताला राजकुमार की गुलाम माँ के लिए उत्सव का खाना लाने जेल में जाता है, लेकिन गलती से उसका कटोरा गिर जाता है, इसलिए वह अपने
विशाल सिर से झांकता है और दूसरा कटोरा लाने का वादा करता है। रानी उसे चेतावनी देती है कि वह दोबारा न आए क्योंकि वह महिला दासों के क्षेत्र में है, लेकिन यताला और भी क्रोधित हो जाता है और कहता है कि वह उसे आजाद कर देगा क्योंकि वह रानी है। लेकिन महिला उसे यह कहते हुए रोक देती है कि इससे उसके बेटे के लिए और परेशानी खड़ी हो जाएगी। फिर यताला पूछता है कि राजकुमार ने उसे क्यों बंद कर दिया, तो वह बताती है कि उसने शादी के समय अपनी हैसियत के बारे में झूठ बोला था। लेकिन राजकुमार अब भी सोचता है कि वह एक महान महिला है, चाहे वह गुलाम हो या न हो। इससे उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसके गांव में भोजन की कमी थी और उसके परिवार, जिसमें उसकी दास माँ भी शामिल थी, को खिलाने के लिए मुंह कम करने के लिए हाथी के नीचे बेरहमी से कुचल दिया गया था और वह उनके बिना अकेला रह गया था। यह सुनकर रानी उसे एक अच्छा बेटा कहती है, लेकिन उसे फिर से चेतावनी देती है कि वह उसके प्रति दयालु न हो क्योंकि यह उसे बाकी सभी के लिए लक्ष्य बना देगा। फिर भी यताला का मानना है कि राजकुमार उसकी बात सुनेगा। लेकिन जब वह बाद में राजकुमार से उसके लिए भोजन लाने के बदले में बात करता है तो राजकुमार उसे जमीन पर जंजीरों से बांधकर कोड़े मारता है और उसे मूर्ख की तरह व्यवहार करना बंद करने के लिए कहता है। हताशा में उताला ने राजकुमार से पूछा कि उसने अपनी माँ को क्यों बंद कर दिया और वह जवाब देता है कि उसे झूठ बोलने और उसकी रगों में गंदा शाकिया खून बहने के लिए उसे दंडित करना पड़ा। अपने कमरे में वापस आकर राजकुमार को याद आता है कि कैसे सब लोग उसके बारे में मजाक उड़ाते थे कि वह एक गंदे शाकियन गुलाम का बेटा है और कैसे इसी उपहास ने उसे सत्ता की चाह में अपना सब कुछ कुर्बान करने पर मजबूर कर दिया। अचानक उसके विचारों में एक संदेशवाहक की खबर आती है जो उसे बताता है कि उन्हें सिद्धार्था मिल गया है। यह सुनकर वह तुरंत एक सेना लेकर उसका शिकार करने निकल पड़ता है। भिक्षु को ढूंढने के बाद वह अपने आदमियों को सिद्धार्था को घेरने का आदेश देता है और उससे कहता है कि उसने उसके परिवार को बहुत तकलीफ दी है और इसकी कीमत वह उसे अपनी जान देकर चुकाएगा। यह कहने के बाद लड़का प्रतिक्रिया का इंतजार करता है, लेकिन सिद्धार्था शांत रहता है और उसे अपनी जान लेने के लिए कहता है। सिद्धार्था को इतना शांत देखकर लड़का कहता है कि वह अपने सभी प्रियजनों को मार डालेगा, लेकिन सिद्धार्था शांति से पूछता है कि क्या बदला लेने से उसे खुशी मिलती है। फिर वह कहता है कि उसके बुरे विचार शायद उसे रात भर जगाए रखते हैं और राजकुमार को वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां उसे दर्द होता है। फिर भी वह उसका सिर लेने के लिए अपनी तलवार घुमाने का फैसला करता है, लेकिन तभी आसमान से बिजली कड़कती है और वह तलवार फेंक देता है जो सिद्धार्था के सामने गिरती है। भिक्षु उसे उठाता है और राजकुमार के पास अपनी रूह चीर देने वाली निगाहों से, जो उसके आसपास के सभी सैनिकों को डरा देती है, चलता है। तब सिद्धार्था कहता है कि ये काले विचार उसे किसी भी यातना से ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं और यही उसके जीवन को इतना दयनीय बनाता है। यह सुनकर राजकुमार अपनी तलवार पकड़ लेता है और अपमानित होकर पीछे हट जाता है। अपने कमरे में वापस आकर उसे सिद्धार्था की आंखें याद आती हैं और यह अपमानजनक क्षति उसकी नफरत को और भी बढ़ा देती है। तभी एक दूत उसे भयानक समाचार देता है कि एक महामारी दासियों को तबाह कर रही है और कुछ ही समय में महल में फैल जाएगी। इसलिए वह उससे आग्रह करता है कि वह तय करे कि क्या उन्हें उन सभी को जला देना चाहिए। नीचे की अराजकता को देखकर और कुछ सोचने के बाद राजकुमार उसे उन्हें जलाने का आदेश देता है। इस बीच जेल के बाहर यताला कुछ नाश्ते का आनंद ले रहा है। तभी उसे अचानक पास में लगी आग को लेकर सभी के शोरगुल की आवाज सुनाई देती है। यह महसूस करते हुए कि यह आग महिलाओं के क्वार्टर से आ रही है, वह पूरी गति से वहां पहुंचता है और अपने रास्ते में आने वाले हर पहरेदार को खदेड़ देता है। वह दीवार तोड़कर रानी को ढूंढता है, लेकिन उठती लपटों को नजरअंदाज करता है। रानी को ढूंढने के बाद दानव तेजी से बाहर निकलता है और महल के मुख्य द्वार तक पहुंचता है, जहां वह दीवार में एक बड़ा सा छेद कर देता है और हमेशा के लिए राज्य छोड़ देता है। दूर जंगल में रानी को सुखद आश्चर्य होता है कि यताला ने उसे बचाया, लेकिन वेरहाका यताला का पीछा करता है और उन्हें एक तालाब के पास पाता है। पहले तो यताला खुश होता है कि वह अपनी माँ की मदद करने आया था, लेकिन उसकी आंखों में वही दया देखकर राजकुमार इतना क्रोधित होता है कि वह घोषणा करता है कि आग लगाने का आदेश उसका था और फिर यताला को उस स्त्री से छुटकारा पाने का आदेश देकर चला जाता है। यह सुनकर यताला अपने कर्तव्य से इस्तीफा दे देता है और राजकुमार को निर्दयी कहता है, लेकिन उसकी माँ दानव से कहती है कि वह शांत हो जाए और उसकी खातिर सब कुछ जाने दे। यह सुनकर यताला शांत हो जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर चला जाता है। चिलचिलाती धूप में एक लंबी यात्रा के बाद वह उसे एक चट्टान के नीचे आराम करने देता है, जहाँ वह उससे पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की और वह खुशी से जवाब देता है कि वह उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। वह कहता है कि वह भी उसकी तरह एक दयालु महिला है और इसलिए वह चाहता है कि वह उसकी नई माँ बने। यह सुनकर वह बहुत खुश होती है। वह उससे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह डरेगी नहीं क्योंकि वह एक अच्छा लड़का है। यह सुनकर यताला हैरान हो जाता है क्योंकि उसे जिंदगी भर राक्षस ही कहा जाता रहा है। वह अपना मुखौटा उतारता है और धीरे से मुड़कर अपना कोमल चेहरा दिखाता है। रानी उसे बताती है कि वह खुशी खुशी उसकी माँ की जगह लेगी। अपनी नई माँ के साथ एक खुशहाल जीवन के बारे में सोचकर यताला बहुत खुश होता है और अपना मुखौटा उतार फेंकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह अपनी बाहों में फल लिए वापस आता है तो वह उसे बेहोश देखता है और सब कुछ
कुछ जमीन पर गिरा देता है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसकी माँ मर चुकी है और वह जोर जोर से रोने लगता है। उसकी चीखें बंजर जमीन में गूंजती हैं। उसके बाद वह उसके शरीर को जंगल में काफी दूर ले जाता है, जहाँ वह उसके लिए एक कब्र खोदता है। उसके चेहरे से आंसू बह रहे होते हैं और वह उसे धीरे से कब्र में रखता है। उस रात वह उसकी कब्र से लिपटकर सोता है और अगले दिन वह अलग अलग देशों और शहरों में बेमतलब भटकने लगता है, उदास और टूटा हुआ महसूस करता है और रातों को सो नहीं पाता, ठीक राजकुमार की तरह जो अब उतना ही अकेला है। एक रात वह आखिरकार निराशा में डूब जाता है और एक झरने से नीचे कूद जाता है, लेकिन इससे भी उसका अंत नहीं होता, क्योंकि उसका विशाल शरीर किसी तरह गिरने से बच जाता है। पीड़ा में वह वज्र देवता से विनती करता है कि वह उस पर प्रहार करे और उसकी पीड़ा समाप्त करे, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह नदी में सूर्यास्त तक चलता रहता है, जब अचानक उसे आगे जंगल में कहीं चमकती हुई कोई चीज दिखाई देती है। वहाँ उसे सिद्धार्था शांति से मौन ध्यान करती हुई मिलती है। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है कि वह मरना चाहता है, क्योंकि वह दुनिया का सबसे दुखी आदमी है। सिद्धार्था धीरे से पूछती है कि वह दुखी क्यों है। यताला बताता है कि उसके असली माता पिता को एक हाथी ने कुचल दिया था और उसने अपनी दूसरी माँ को भी उतनी ही जल्दी प्लेग में खो दिया जितनी जल्दी उसे मिली थी। यह सुनकर सिद्धार्था धीरे से जवाब देता है कि असल में बदकिस्मत तो उसके माता पिता ही थे, लेकिन यताला उसकी बात अनसुनी कर देता है और गुस्से से पूछता है कि जिस राजकुमार ने अपनी माँ को त्याग दिया उसे कभी सजा क्यों नहीं मिली। सिद्धार्था शांति से उसकी बात सुनता है और फिर कहता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ राजकुमार को ही हुई है, क्योंकि एक राजकुमार होने के नाते जिसकी माँ एक गुलाम थी, उसे हर समय उदासीन रहना पड़ा और उसे बेबस होकर मरते हुए देखना पड़ा, और अब उसे हजारों लोगों और अपनी माँ के खून के साथ जीना पड़ रहा है। दूसरी ओर राजकुमार वेरिड होकर अपनी माँ की कब्र पर दौड़ता है और कुछ लकड़बग्घों से लड़ता है, फिर आंसुओं से बहते हुए उसे बेतहाशा खोदता है। वह उसके ठंडे शरीर को गले लगाता है और उससे विनती करता है कि वह आखिरी बार अपने कृतघ्न बेटे का नाम ले और उसे माफ कर दे, क्योंकि उसके पास बिना किसी कमजोरी के राज्य का नेतृत्व करने के लिए उतना ही उदासीन रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जंगल में वापस आकर सिद्धार्था धीरे से दोहराता है कि इसमें कोई शक नहीं कि राजकुमार राज्य के सबसे बदकिस्मत लड़कों में से एक है। वह आगे कहता है कि दुखों को भोगने वाले यताला को दूसरों का दर्द किसी और से बेहतर समझना चाहिए। यह सब सुनकर दानव को एक साथ दुख और गुस्सा दोनों महसूस होता है और वह अपना सिर पकड़कर चीखता है और फिर हताश होकर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर सिद्धार्था ने धीरे से अपना गर्म हाथ दानव के कंधे पर रखा और बताया कि उसने भी अपने जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन चूंकि उसने उसे जन्म दिया था इसलिए वह उससे अब मिल पाया। वह समझाता है कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है और सभी जीवित प्राणियों के बीच एक नाजुक बंधन होता है। अगर यताला न होता तो वह संतुलन बिगड़ जा। वह उसकी कही हर बात से स्तब्ध रह जाता है और सोचता है कि उस पल उसके मन में क्या आया। तभी सूरज उगने लगता है और सिद्धार्थ उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है जिसे उसने बचपन में उसकी चमक में घिरा देखा था। बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है और उसे बुद्ध की उपाधि देता है, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। फिर वह उसे बताता है कि जब तक जीवन है मानवता तक अपनी शिक्षाओं का प्रसार करना और लोगों को जीना सिखाना उसका मिशन है। उस क्षण सिद्धार्थ को आध्यात्मिक क्षेत्र दिखाई देने लगता है और एक जानी पहचानी आवाज उसे समझाती है कि लोग जन्म से ही कमल के फूलों की तरह होते हैं जो असीमित क्षमताओं से खिले होते हैं, लेकिन यह एक त्रासदी है कि इतने सारे सुंदर फूल कीचड़ में खो जाते हैं। इसलिए बुद्ध के रूप में उनका कर्तव्य है कि वे उन फूलों को खिलने में मदद करें। और सिद्धार्थ खुशी खुशी उसे सौंपी गई भूमिका स्वीकार करता है। इसके कुछ ही समय बाद राजकुमार वर्दाका शाकीय दासों को रिहा कर देता है, जबकि ताता, मिगुएला और भिक्षु अपने जीवन जीते रहते हैं और सिद्धार्थ मानवता को बचाने के लिए बुद्ध के रूप में एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे।